पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और सभी के सामने मैं कहूंगा, उसको धमकाऊंगा कि मैंने कब तुझे शेष बनाया झूठे। तो बेटा कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, अब हम उसको सुधार देंगे। तो इस उद्देश्य से उसने अपने सारे चेले बुला लिए, श्रोता जो उस दिन उपस्थित थे, और भी हजारों की संख्या में आकर बैठ गए और कहा अब तो बेटा शाम होगी, सुबह उसको बुला के लाना कबीर को। अब सुबह सुबह जा लिया विवेकानंद लेकर 8-7 लठाड़ा ने, और वहां जाके जुलाहों की कॉलोनी में कबीर परमात्मा का यानी नीरू का घर पूछने लगे कि उसकी झोपड़ी कहाँ है। एक बहन और एक भाई ने सुन लिया, किसी माई ने, एक व्यक्ति ने, वो जान गए कि इनकी इरादा ठीक नहीं, ये कोई झगड़ा करने आए हैं। तो उन्होंने जाकर बारी बारी बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा घर पूछ रहे हैं, नीमा क्या क्या हो गया, क्या तुम्हारा कोई किसी से झगड़ा है क्या। तो नीमा को पता था कि ये कबीर प्रतिदिन उलाने लावा है किसी न किसी के, यू छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं। वह जानगी किसी ने अवश्य किसी को कल टोका होगा। परमात्मा के को क्या किया, माई ने सुबह सुबह सो रहे थे वो खुद से उठाए, बेटा खड़ा हो, तूने किसको क्या कह दिया आज। वो कहते हैं क्या हो गया माई, अगाजा पीछे बताऊंगी, तू पहले झोपड़ी के पीछे चल और लेट जाए यहाँ पर। वो लेट गए, ऊपर कपड़े, पुराने कपड़े ऊपर डाल दिए और कहा बोलिए ना जब तक मैं ना कहूँ। अच्छा माता जी। अब वो आगे बस टंडे और दो खड़े होकर कहने लगे कहाँ तुम्हारा बेटा, उसको बाहर निकालो, ये कर दिया इसने, गदर मचा रखा है, ये है वो। और वो माई कहती है जी क्या गलती कर दी, मैं धमका दूंगी अपने बच्चे को। बात क्या होगी, कुछ बताओ ब्राह्मण। कहने लगी बात यहाँ नहीं वही बात होगी, इसने बहुत बड़ी बात कर दी है आज, इसने नाक काट दी हमारे गुरु जी की। इसने कहा कि मैंने गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, वह हजारों व्यक्ति बैठे हैं इसकी, वहां गुरु जी पीटेंगे इसको खूब। अब माई ने उनसे हाथ पैर जोड़े, मैं धमका दूंगी, बालक है गलती होगी, नहीं मानने उसको फेंक दिया एक तरफ, अंदर घुस गए। देखा झोपड़ी में चारपाई लट डंडे के साथ उठ पटांग कर दी, कपड़े ठाठा का सारे चेक कर लिया लट डंडे से। अब वह माई हाथ जोड़ रही है, मैं धमका दूंगी मेरे बच्चे को, मैं खुरका दूंगी। तो परमात्मा ने सोचा ये दुखी करेंगे मेरी माई को, तो बाहर एक झोपड़ी के पीछे खड़ा हो गया, सारे कपड़े गुदर घाबा घेर के एक तरफ। कहने लगा विवेकानंद झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं मैं, यहाँ आ जा। अब विवेकानंद आवाज सुनी भाग्या गया पीछे, कि मालिक ने लीला करनी थी वो। उसने जाके उनको पकड़ कहा चलो, पकड़ के जबरदस्ती को, साथ में वो 1-2 शूद्र को ले रखा था उसका, अपने नौकरों को, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया कबीर जी को, जबरदस्ती लेकर वो चलने पड़े। जल्लाद चलने लगे तो माई चिपट गई अपने बच्चे को, लिपट गई उसके, ना ले जाओ मेरे बालक को, ना ले जाओ, ऐसा क्या अपराध हो गया, धमका दूंगी। तो उस माई का लठ मारे हाथों पे, अधमरी कर दी, अचेत कर डाल दी। इतने में नीरू भाग गया, नीरू ने पकड़ लिया उनको, माफ कर दो बालक है गलती होगी, उसको भी अचेत कर दिया पीट पीट कर, और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। लोगों ने कनौनी वाड़न उठा कर वो घर डाले दोनों, कुछ देर में वो रो रो कर बेहाल हो गए, सचेत हुए। अब उधर से क्या किया, कबीर जी को वहां ले जा करके परमेश्वर को उस विवेकानंद ने खड़ा कर दिया, और रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी वो नीरू का लड़का जुलाहा धानक ये बाहर आ गया, पकड़ लाए हैं उसको। बाहर श्रोता बहुत बैठे हैं स्वामी जी, जो मेरे साथ वहां इसकी बकवाद सुन रहे थे। अब रामानंद जी ने
अपनी झोपड़ी के सामने पर्दा टंगा लिया कि उससे बात करूंगा, पर्दा लगा दो, मैं शूद्रों की शक्ल भी नहीं देखता, टच भी नहीं होने देता, इनसे दूर से बातें करता हूं, ये प्रमाणित करने के लिए। अब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि भाई तेरी जाति कौन है, तेरा गुरु कौन है, तू किस से नाम उपदेश लिया है तूने। पुण्यात्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए बहुत सारे आपको प्रमाण देने पड़ते हैं। अब दास जो आपको अमृत वचन सुनाने जा रहा है, ये किस महापुरुष के हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले के, हरियाणा वाले के। इनके विषय में थोड़ा सा परिचय अब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंसेप्ट को दास क्लियर करने जा रहा है, ये इतना अज्ञान बन गया है कि एक सिंपल कह देने मात्र से ये आपके उस अज्ञान को हटा नहीं सकेगा जो हमारे अंदर युगों से भरा पड़ा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, एक जाट किसान के घर इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े जमींदार थे इनके पिताजी। ये वैसे इनका मूल गांव तो करौथा था और दड़खड़ इनका गोत्र, लेकिन इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ के भाई नहीं था, इसलिए इनके पिताजी घर जमाई छुड़ानी रहा करते थे। और वहाँ 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़ उसमें, यानी सन 1727 में परमात्मा मिले थे इनको। तो जब ये 10 वर्ष के हो गए थे, सन 1727 में गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खेतों में, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, पाली थे। इनके साथ में और किराए के पाली थे और कुछ गांव के वैसे अपनी गौवों को इन्हीं के खेतों में चराने के लिए इकट्ठे ले जाते थे। चरागा बहुत रखते थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष एक जिंदा महात्मा का रूप बनाया और उनसे आकर के जब बच्चे एक वृक्ष डांडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, खाना खा रहे थे, तब परमात्मा वहां आ गए। उन पालियों ने और उस गरीबदास जी ने सब ने मिलकर कहा, भगवान आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भी भोजन तो अपने गांव में मैं खा के आया हूं। कहां से आए हो तुम? परमात्मा से पूछा। जिंदा महात्मा के रूप में खड़े भगवान से परमेश्वर ने कहा, मैं सतलोक से आया हूं भाई, मेरा सतलोक गांव है। तो वो तो बच्चों के समझ में नहीं आई, सतलोक होगा कोई गांव की तरह पृथ्वी पर। तो कहा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भोजन वहां खा के आया हूं। तो दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी। परमात्मा ने कहा, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई, पिला दो। अब अन्य जो बड़े बड़े पाली थे ग्वाले, वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत नहीं है, मजाक कर रहे हो आप, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, कुंवारी गाय भी दूध दे देती है। गरीबदास जी खड़े हुए, एक कुंवारी बछिया जाके संग बैल नहीं लागा, वो लेकर के कबीर साहब के पास ले आए और कहा, महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा ने कहा, कोई पात्र ला, खाली साफ करके, वो धो के रखा हुआ था एक पात्र मिट्टी का, वो सतनों के नीचे रख ले बेटा। सतनों के नीचे रख लिया। गरीबदास जी ने, बालक था तो जैसे कहते गए करते गा। परमात्मा कबीर जी ने कमर पे हाथ मार दिया उस बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार चल पड़ी और पात्र भर गया। तो परमात्मा ने कहा, किले बेटा पी ले तू। गरीबदास जी बोले, जी आप पियो पहले। कबीर साहब ने पी लिया दूध कुछ और फिर कहा, ले बच्चों पी लो, ये अमृत आहार है, ये सतलोक से आया ये दूध हमारे गांव तक। वो बालक बोले, दूसरे जो पाली थे कहने लगे, हम ना पीवे, ये जंतर मंत्र का दूध तो ने कुंवारी गाय का निकाल दिया, पाप का दूध है ये। वो तो उठकर चले गए उस स्थान से। गरीबदास जी कहने लगे, ला महाराज जी मुझे दे दो। उन्होंने पी लिया। यानी काफी चर्चा हुई, ज्ञान बचाया परमात्मा ने। तो गरीबदास जी ने कहा, भगवान वो स्थान दिखा दो मुझे, कहाँ है आपका?
तब मुझे विश्वास हो परमात्मा तो आए गवाह बनाने के लिए थे कि इस समय के लिए परमात्मा ने ये अपने एविडेंस तैयार की थी कि मेरी गवाही देंगे कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। परमात्मा उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ न्याय होता है सब प्राणियों का, और फिर सचखंड में लेकर गए सतलोक में जहाँ परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है और बहुत बड़े गुम्बज के अंदर सिर पे मुकुट रखा है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा रूम कोप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे गरीबदास जी की, वहां आत्मा का स्वरूप 16 सूर्य जितना प्रकाश हो गया और कबीर साहब एज इट इज जा रहे हैं और अपने ही रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान था तेजो में स्वरूप उसके ऊपर चंवर करने लगे वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सोचा कि भगवान तो यूं बैठा जो ये होगा, कबीर तो इसका नौकर इसका चेला होगा। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर खड़ा हुआ, नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान हो गए अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में। तो उसमें वो तेजो में शरीर चौर करने लगा कबीर साहब के ऊपर, जो जिंदा महात्मा के जो सिंहासन में विराजमान हो गए थे। गरीबदास जी सोच ही रहे थे भाई ये क्या लीला हुई। एक बाबा जी पर भगवान सेवा कर रहे हैं इसकी, इतने में तेजो में शरीर सिमट कर और कबीर साहब में यानी उस जिंदा महात्मा के रूप में समा गया। वो दोनों मिलकर एक हो गए और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास मैं असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूं, सब जीवों का और सब ब्रह्मांडों का रचनहार मैं हूं और मैं 120 वर्ष काशी में भी रहकर आया हूं। मैं जब चाहे चला जाता हूं, जब चाहे गुप्त होकर आता हूं, वो मेरी अलग लीला है जैसे तुम्हें मिलकर आया हूं। लेकिन एक लीला प्रत्येक युग में मैं ऐसे करता हूं, बालक रूप धारण करके जाता हूं, वहां रह कर प्रचार करता हूं, एक जन साधारण की तरह उस समय का जो जॉब क्रिया होती है वो करता हूं। और ऐसे में वहां मैंने रामानंद जी को भी ये झटका दे करके यहाँ लाया था, उसको भी सारा कुछ। तो कहने का भाव ये है, ये सारा कुछ दिखा करके गरीबदास जी को वापस भेजा। उससे पहले गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने की तैयारी थी। उसी समय आत्मा उसमें प्रवेश होगी इस बॉडी में और सब हिल गया, उठकर चल पड़े। उस समय वो ये वाणी बोलने लगे जो आंखों देखा था, मालिक ने जो ज्ञान उसके अंदर फीड किया था गरीबदास जी के अंदर, तो वो वाणी आपको दास सुनाता है जो आंखों देखी। अपने आत्मा जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण अपनी चौपाइयों के माध्यम से पूरी वर्णित कर दी और वर्तमान में हिंदू समाज को वो मान्य है और सच्चाई है। ये अंदर की दिव्य दृष्टि होती है, जिसकी जितनी भक्ति है उतनी ही अक्षमता वाली दिव्य दृष्टि उसको मिल जाती है। ऐसे ही कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास साहिब जी को वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके आधार से लाखों अरबों वर्ष पहले का, असंख्यों जन्म पहले की, आगे भविष्य में होने वाली सारा ज्ञान गरीबदास जी रखते थे। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण को लिपिबद्ध किया, ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने वो वाणी बोल रखी है परमात्मा की, सतलोक सचखंड की, अमर पुरुष की आंखों देखी। और क्या क्या फिर वार्ता कहाँ कहाँ लीलाएं की दाता ने इस पृथ्वी मंडल पर, वो भी बता रखी है, उसके विषय में सुनाता हूँ। आडा पर्दा लाए करे रामानंद भूजंत, आडा पर्दा ला के रामानंद भूजंत, और दास गरीब कुलंग छवि अदर ढाक कूदंत, कुरंग छवि। अब जब उसने अपने शिष्य विवेकानंद जी से ये सुना था, तो लोगों को ये दिखाने जचाने के लिए कि मैंने इसको कभी उपदेश दीक्षा नहीं दी, इतना गुस्सा हो गए थे। झोंपड़ी के अंदर पैर पटक रहा था रामानंद,
और कह रहा नो सुना रहा था, दिखा रहा था कि मैं इससे शकल भी नहीं देखता ऐसे व्यक्तियों की, शूद्रों की। गरीबदास जी बता रहे हैं परमात्मा की लीला। आडा पर्दा लाके रामानंद बूझंत, और दास गरीब कुरंग छवि, अदर ढाक कूदंत, जैसे मर्ग कूद जाकर खड़े। कहते ऐसे गुस्से माँ के पैर पटक रहा है रामानंद। और क्या बोला, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बलिहारी जाऊं उस अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के ऊपर, जो एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका निभाते हुए और अधीन भाव से बोलते हैं। गुरु जी कुछ भी डांट लगा रहे हैं, धमका रहे हैं, और गुरु शिष्य जैसे रहना चाहिए शिष्य ने, ऐसी भूमिका दिखा रहे करके क्या बताते हैं कि सच्ची भी बता रहे हैं लेकिन अधीन भाव से कह रहे हैं। क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंत। ये इस निरंजन को भगवान मानते हैं, ब्रह्म को। तो परमात्मा ने कहा वो तेरा भगवान मैं ही हूं, निरंजन हूं मैं। यहाँ मालिक का कहने का तात्पर्य, वैसे निरंजन का अर्थ होता है माया रहित भगवान, यानी निर्लेप परमेश्वर। लेकिन ये निरंजन इस काल को मान रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा मैं निरंजन हूं, और जात हमारी जगत गुरु मेरा परमेश्वर है पंथ। एक ईश, एक ईश्वर, एक परमेश्वर। जैसे एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा तुम्हारा जो भगवान है वो तो ईश है ब्रह्म, और परब्रह्म है ये ईश्वर, और परम अक्षर ब्रह्म ये परमेश्वर। मैं उस परमेश्वर की यानी सतपुरुष का, वो मेरा पंथ है, उसका उसके विषय में जानकारी देता हूं, वो मेरा मार्ग है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंथ। जब परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा बोल दिया तो रामानंद जी घना दुखी हो गया और कहने लगा, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहार। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, तो रामानंद जी की अज्ञान सोच ने ये मान रखा था कि वो परमात्मा तो निराकार है। और फिर कह रहा है रामानंद कि तेरा तो घट तन शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को भगवान बता रहा है। ए बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, और गरीबदास गरीब दर्द लगा, दुखी हो गया जब हो बोले सृजनहार। परमात्मा ने अपने आप को सृजनहार बताया और कहा, इतनी गालियां दे दी रामानंद ने परमात्मा को, तुम मोमन के पाल हुआ, तेरा जुल है के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति। तेरा इतना दृढ़ विश्वास कि तू मोमिन एक मुसलमान जुल्हे के घर टुकड़ों पर पल रहा है, अपने आप को तो भगवान बता रहा, अज्ञानी। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, और कहते हैं दास गरीब कुजात है, ये आखिर नीच निदान। इतनी गाली दे रहा है रामानंद जी कि तू कुजात है, कुजात, तेरे माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, और तू भगवान समझता अपने आप को। अब ये सारा कुछ गाली उलाने दे लिए जब रामानंद जी ने, परमात्मा ने कहा, स्वामी जी मैं आपका दास हूं और जो भी आप बोल रहे सिर उधारिये, लेकिन मेरी अर्ज सुन लो, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं वही हूं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर, मैं वो असंग ब्रह्मांड का मालिक हूं। ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि हमारे तीर, ये सब सृष्टि सारा संसार सब ब्रह्मांड ये मेरे आधार हैं, और ऊपर रहता हूं सतलोक में। अवगत सत कबीर, अवगत जिसकी स्थिति को कोई नहीं जानता। सुन रामानंद राम हम
और मैं 52 नरसिंह और 10 गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। अब परमात्मा ने सारा कुछ जब कह दिया तो रामानंद जी ने सोचा यू बालक तो घनी बड़ी बड़ी बात बनाने लग गया। और उस समय क्या हुआ, अब क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये जनता, ये सृष्टि, ये बोली जो आत्माएं हैं, ये तो भगवान भगवान खोज रही हैं कि सर्व सुखदाई परमात्मा तू कहाँ है, हमारे ऊपर कष्ट आए हैं और मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं भगवान, तुम मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया, हमारे वियोग को हम दोनों से दूर कर दिया इस काल ने, मेरे बच्चों को मुझसे अपरिचित करवा दिया कि ये भगवान नहीं अपने आप, ये भगवान बन बैठा। अब हमारे वियोग को, हमारे बिछड़े हुए इस दुख को कौन समझे, कोई नहीं समझ पा रहा। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे। ये मुझे ढूंढ रही है और मैं इनको कह रहा हूं मैं भगवान हूं, ये मुझे मान नहीं रहे। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद जी ने सोचा कि यो भाई बड़ी बड़ी बात और कॉन्फिडेंस से कह रहा है, देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो उस समय बहुत जल्दी से चले गया था विवेकानंद उठा के भगवान को। तो रामानंद जी की कुछ क्रियाएं रह गई थी नित्य क्रम की, जो डेली करते थे। उसने कहा कि इसको बैठाओ बाहर बालक को, मैं पहले अपनी क्रिया कर लेता हूं, फिर मिलूंगा, इससे बात करूंगा। रामानंद जी क्या करते थे, कर्मकांड के अंदर एक मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, जो विष्णु पुजारी कर्मकांड करते हैं, उस मूर्ति के कपड़े उतारते हैं और सब नवाते धोवाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनाते हैं, जूते भी पहनाते हैं, सारा कुछ शुभ श्रृंगार कर देते हैं और मुकुट डाल देते हैं और साथ में कंठी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो माला भी डालते हैं। अब उस दिन क्या किया रामानंद जी, मानसिक पूजा करते थे, मानसिक कल्पना कर लेते थे, जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए उनका विधान अपना उन्होंने सोच रखी थी, ऐसे भगवान में आस्था बनी रहेगी। जैसे ये भावना रखते थे गंगा जी से मटका पानी का भर के लाए स्वयं, ऐसे चलते जैसे कल्पना कर रहे हो शेख चिल्ली की तरह, और फिर वहां लाकर रख लिया, फिर कपड़े उतारे, मन मन में सेवा, मानसिक पूजा कर रहे थे, कर्मकांड जो अवश्य कर रहे थे, अभ्यास था डेली का। तो उस दिन उसने क्या किया, जैसे स्वप्न नहीं होता, सपने में कति सारी चीज वास्तविक दिखाई देती है, ऐसे कर रहा है। और उस दिन मुकुट रख दिया, लेकिन वह कंठी नहीं डालन पाए जो एक मनिये की। और ये कर्मकांड के अंदर है, कोई भी एक श्रृंगार रह जावा तो वह पूजा खंडित हो जाती है। और मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट उतारा नहीं जाता, यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित, और कंठी गले में नहीं डली तो पूजा खंडित। गणा चिंतित हो गया रामानंद। अब पूरे जीवन में आज पहली बार जो है मुझे धोखा लग गया है, अपने आप को कोस रहा है, मेरा कौन सा अपराध सामने आ गया जो आज मुझसे यह गलती बन गई। भगवान मुकुट उतारूं कैसे, और कंठी डालने की चेष्टा करी, वो मुकुट में फंस गई, जैसे सपने में होता है ऐसे। गणा दुखी हो रहा। परमात्मा बाहर खड़े थे, 5 वर्ष के बालक, कहने लगे स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो और फिर ऐसे गले में बांध दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और रामानंद जी ने सोचा कोई मूर्ति सामने नहीं, एक बच्चे ने पर्दा हटा के देख लिया हो हैं, और ये तो भगवान आ गया। अपने आत्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसी का नाम है जो भगवान को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तिरन जो तोड़ पगावे, तिरन जैसे तिनका होता है तोड़ के फेंक दे लोक लाज को, वो भक्त होता है। अब देखो एक तरफ तो रामानंद जी ये सिद्ध करने जा रहे थे कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, इस शूद्र के बच्चे को, और काशी के मौजिद आदमी ब्राह्मण विराजमान थे, और एक तरफ भगवान दिखाई दे रहा था। तो रामानंद जी ने समाज नहीं देखा, बाढ़ में जा समाज सारी उम्र डले ढोरा। इसके लिए 104 साल के हो चुके थे रामानंद जी जब परमात्मा 5 वर्ष की लीला का शरीर दिखा रहे थे।
अब उन्हें सोचा जिसको मैं खोज रहा था ये सामने खड़ा, एक बाढ़ में जाओ, ये समाज मेरा अड्डा पड़ता एक तरफ फेंक बाहर निकल का वह वृद्ध, और जिस जुल्हे को कहते कपड़ा भी ना लगने दूं उसको सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू भर आए। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताने लगे, मन की पूजा तुम लखी, मेरी मानसिक पूजा की, मेरे मन की बात आप जान गए। और मुकुटमाल प्रवेश, वो मुकुट में माला फंस गई थी। और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेख। अब रामानंद जी कहते हैं, हे भगवान आपने मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, और आपको कैसे पहचान सकते हैं हम एक जीव संज्ञा के प्राणी, आप किस तो वर्ण में आए हुए हो, जुलाहे वर्ण में दानक कला हो, और किस वेशभूषा में पहने बैठे हो, ये धोती और कुर्ता बांध रखा। हे परमात्मा आपको कैसे पहचान सकते हैं ये प्राणी, और मैंने तो आपको पहचान लिया था। और कहते हैं, या तो दीक्षा तुम दी ये मान लिया मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी सपरि आगात, कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम परिभू स्वयंभू व्यवधाता शाश्वती भी समाभय। इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा सबसे पहला प्रगट पुरुष है, शरीर है। वो कबीर मनीषी माने जगत गुरु है वो परमात्मा। उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उसका जो शरीर है मालिक का, ये शुक्र माता पिता के संयोग से बीज से बना हुआ नहीं, उस शुक्र की अकाया, उससे रहित काया है उसकी, और उसके में स्नायु नहीं है, उसके शरीर में नाड़ी नहीं है, और वो स्वयंभू है, परिभू है। हरि नकलिया ने एक अकायम शब्द देख लिया कि अकायम लिखा है, भगवान काया रहित है, फिर शुक्रम अकायम और ऐसनावीरम लिखने की क्या आवश्यकता थी, फिर स्वयंभू कैसे लिख दिया। तो ये बालक के संदेश मालिक के ज्ञान को। तो पुणात्मा यहाँ रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर, कि आपका जैसे मालिक को रामानंद जी ने सीने से लगाया ना बालक की तरह, तो उसके शरीर में हाथ ऐसे गढ़ते चले गए जैसे रुई में जाते हैं फोम के अंदर। और बोला भगवान आपका शरीर है और तरह का है, ऐसे देखा बुजुर्ग ऐसे है परमात्मा। तब उसने कहा था कि मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेख। आप किस वर्ण में बैठे और किस वेशभूषा में खड़े हो, आपको कैसे पहचान सकते हम मंदबुद्धि के प्राणी। ये मालिक मैंने आपको पहचान दिया। तो पुणात्माओं, एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग इज्जत और बेइज्जती, एक तरफ भगवान। तो संत भगत वो होते हैं, कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और भाड़ में जाओ, वो नकली ज्ञान फेंक दे उसने तुरंत उठा के। मीराबाई ने कहा था जब उसकी माँ उसको कहने आई थी, बेटी तू मत जा कर इन सत्संग के अंदर, लोग हमारी तकरार करते हैं, बेटी बेइज्जती हो जाएगी। तब ने कहा था, माता सत्संग में जाना मेरा ना छुटाई, चाहे जड़ के मरो संसार। जो उद्देश्य को हम लेकर आ रहे हैं, जो उसमें बाधक वो हमारा कैसे हो सकता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने फिर उस रामानंद जी की बुद्धि को फिर थोड़ा सा बदल दिया। फिर एकदम बोल पड़ा वो विवेकानंद के महाराज जी, इसने ऐसे ऐसे कहा था। उनकी तो बात खत्म हो गई, बोला तू बैठ एक तरफ। तब पूछा, भगवान आपने झूठ क्यों बोला। कबीर साहब ने पूछा कि क्या झूठ बोला स्वामी जी, कि तूने ये कहा कि मैंने आपको दीक्षा दी। मैंने कब दीक्षा दी आपको। परमात्मा ने कहा, जिस समय आप गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने कहा था बेटा राम राम बोल, मेरे सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। अब रामानंद जी ने कहा कि बेटा वो बालक तो 2-2.5 वर्ष का होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक में और 5 वर्ष के बालक के शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, हाइट में, बॉडी में।
तो परमात्मा ने कहा देखो स्वामी जी, सामने देखना जरा, एक सेवादार की खटिया थी, चारपाई, उस पर लेट के 2.5 वर्ष का बालक का रूप बना के और एक 5 वर्ष के बालक के रूप में अलग से खड़े रहे और कहा देखियो ये सामने। ऐसा था मैं। रामानंद जी ने 6 बार तो 2.5 वर्ष के बालक की तरफ देखा और 6 बार देखा 5 वर्ष के बालक की ओर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग गया। इतने वो 5 वर्ष का बालक उठकर कबीर साहब में समा गया, उनको देखते देखते 5 वर्ष के बालक को। पुण्यात्माओं, रामानंद जी का झटका लग गया, लेकिन यो मन बड़ा दुष्ट है, जल्दी से हार स्वीकार नहीं करता। रामानंद जी ने कहा बच्चा, मैं राम राम तो नाम नहीं देता, क्योंकि ये ऋषि लोग ओम मंत्र देते थे और कहते थे इसको तुम ना बताना कि गुरुजी ने क्या नाम दिया है, क्योंकि अगर तुम बता दोगे ऐसे जाप ओम ओम ऐसे बताया है तो तुम उसके गुरु हो जाओगे, तो तुम अधिकारी होते नहीं, इसलिए दोनों को हानि हो जाएगी। इसलिए गुप्त रखना अनिवार्य होता है। आप जी ने नहीं किसी को बताना कि ऐसे 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 बोलते हैं, नहीं। तो कहने का भाव ये है, तो इसलिए उसका कोड वर्ड बना रखा था इन महापुरुषों ने कि भाई राम नाम ले ले, राम का नाम ले ले गुरु तय। और फिर भी आपस में मिलते थे, भाई राम राम। राम राम का अर्थ होता था, वो कहते थे कि गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप करियो। तो ऐसे वो राम राम तो वैसे बोलते थे, मंत्र देता था ओम। तो कबीर साहब ने कहा कि आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी ने सोचा कि दुल्हाओं और दानकों को तो हमारे कोड वर्ड कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हमने ब्राह्मण ही तो ऋषि बना रखे, चेले बना रखे हैं, गुरु पद उनको दे रखा, तुम आगे शिक्षा दिया करो, तो ये कभी नहीं बता सकते। तो उसको ये भी बात समझ में आ गई, ये बालक नरा बालक नहीं है। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, आकाओ बैठो। एकांत में बैठ के वो चले गए अपने आप, जिसने जाना था खिसक गए। तो वहां रामानंद जी और कबीर जी की चर्चा हुई। कबीर साहब ने, रामानंद जी ने कहा देखो आपका ज्ञान में वजन है और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा है, लेकिन मैं 104 वर्ष का हो गया परमात्मा, और आपका ज्ञान मैं मान ले उपदेश दीक्षा आप वाली शुरू कर दूं, कल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं घर का रहूंगा ना घाट का। तब कबीर साहब ने कहा कि यह मौत मेरे हाथ में है, मेरी आज्ञा के बिना निकट नहीं आ सकती स्वामी जी, और जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लिखे धरे नहीं कोई। तो रामानंद का बात कुछ समझ में आई है, लेकिन यो मन फिर भी बदमाश है। परमात्मा ने कहा कि आप किस आशा में भक्ति कर रहे हो, क्या उद्देश्य लेकर के। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा विष्णु जी के लोक में, और वहां पर दूधों की नदियां बहती हैं, बड़ा सुंदर शरीर मिलता है, शरीर के अंदर हीरे पन्ने जैसे तिल होते हैं बच्चों के, ऐसे उनके देवताओं के ऐसे शरीर बनाए जाते, सुंदर लगते। एक आधा तिल जैसे भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था चमकीला, ऐसे वहां होते हैं। तो ये बताने लगा ऐसा ऐसा सुख है वहां, स्वर्ग में आनंद लूंगा। कबीर साहब ने कहा कितने दिन रहोगे? विद्वान पुरुष थे। कहा बच्चा वो तो अपने जितनी मेरी पुण्य कमाई होगी तब तक स्वर्ग में रहूंगा, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं, 83 लाख योनियां भी भोगनी पड़ेंगी, फिर खाक है वो सुख, वो क्या सुख है फिर। अब वो एकदम चिंतित हो गए। बात तो ठीक है, अब तेरे कृष्ण तेरे विष्णु जी ये बाल मुकुंद भी मरेंगे, ये तेरे बिहारी जी भी मरेंगे, और फिर कहाँ रहोगे तुम? परमात्मा ने कहा कि देवी पुराण के अंदर 3रे स्कंद में 5वें अध्याय में लिखा, पढ़ कर देख स्वामी जी। विष्णु जी स्वयं कहते हैं अपनी माता को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब उसको तो याद थे कंठस्थ, सारी उम्र इससे काम पर लग रहा था, 16 साल की उम्र से लग गया था। रामानंद 104 वर्ष का हो गया था। सब पुराण ये वेद गीता कंठस्थ सब याद थे उनके। कहना बेटा सचमुच ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर।
तो फिर कहाँ रहोगे जब ये 14 भवनों का आग लगेगी, ब्रह्मांड भी नाश होगा। एक ऐसा स्थान है सतलोक जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां बात घुमाकर भगवान कहते हैं वो ज्ञान है मेरे पास स्वामी जी। अब स्वामी जी फ्यूज तो हो गए, कंडम तो हो गए, लेकिन ये मन बड़ा हठी है, लेकिन परमात्मा भी तो इसका बाप है, वो करके छोड़ेगा इसने कंडम। रामानंद जी ने कहा मैं बचपन से ही ना समाधिस्थ होता हूं और बहुत दूर तक मेरी समाधि जाती है। परमात्मा बोले समाधि लगाओ, आप देखता हूं कहां तक पहुंचते हो। उन्होंने समाधि लगाई तो रोज का अभ्यास था, मिनटों में समाधिस्थ हो गए। परमात्मा पहुंचे साथ में सूक्ष्म रूप में त्रिकुटी के ऊपर। जब ये सुषमा के पार करके त्रिकुटी आ जाती है, सुषमना द्वार को पार करते ही त्रिकुटी आती है, और त्रिकुटी तो ऐसा जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। और वहां से फिर अपने अपने जहां जहां जिस इष्ट का उसने साधना कर रखी है आजीवन, वहीं से उसका वो जहाज जाता है, वहां से फिर उसी लोक में पहुंच जाता है। वहां जाकर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब परमात्मा ने कहा, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वहां अटक गए बलवीर। अब वहां 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 रास्ते त्रिवेणी बोलते हैं उसको। सामने ब्रह्मरंध्र, ऐसे सामने, और लेफ्ट साइड में ये धर्मराज का ऑफिस है, एक पूरे वो बना हुआ सेक्रेटरीएट समझ लो। सबसे पहले धर्मराज के पास प्राणी जाता है, उसका अकाउंट देखा जाता है, जिस इष्ट की उसने साधना कर रखी है वहां उसकी टिकट बना दी जाती है, वहां भेज दिया जाता है। नरक में जाना नरक में डाल दिया जाता है, किसी पशु योनि में जाना भूत बनना वो भेज दिया जाता है। और लेफ्ट साइड में, राइट साइड के अंदर ये अन्य और लोक हैं, जैसे 88,000 खेड़े हैं, शपथपुरी है, और सामने का ब्रह्मरंध्र है। कहते ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल लेता है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। तब परमात्मा ने कहा कि ये है जो आगे जो जा रहा है ब्रह्मलोक का रास्ता है, और ये तेरे मंत्र से नहीं खुलेगा, हरे राम हरे कृष्ण और केवल ओम मंत्र से। ये मेरे पास वो सतनाम मंत्र है 2 अक्षर का स्वामी जी, और इसके उच्चारण से तुरंत खुल जाएगा। रामानंद जी ने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए, वो नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं बोलूं सिमरण करूं श्वास उश्वास से अपना एक मंत्र का। ऐसे करते ही वो सामने का पट खुल गया, बज्र कपाट एकदम ऐसे साफ। तो परमात्मा ने कहा आ स्वामी जी मेरे साथ। अब लेकर गए कि जिसको तुम निराकार ज्योति निरंजन और ब्रह्म कहते हो, ये बैठा साकार देख सामने। परमात्मा को देखकर उस नतमस्तक हो गया वो काल, ऐसे नीचे मस्तक कर दी गर्दन, और कहा चल इसके सिर पे पैर रख और चलो ऊपर ले चलता हूं। क्योंकि इसने उस गेट को 21वें ब्रह्मांड में जो रास्ता सतलोक जाने का एक द्वार है, जो 11वां द्वार है, उसको इसने स्वयं संभाला हुआ है, कोई इधर से निकल नहीं जा, तेरे इस घेरे में था। और परमात्मा के सतनाम के मंत्र के जाप से ये मुरझा जाता। जैसे फणपति मंत्र सुन रख फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम तयु काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फणपति यानी सर्प ऐसे फन फैलाए बैठा हो, और गारडू एक मंत्र बोल देता है, उससे वो फन नीचे को करके सकोड़ लेता है, जमीन पर टेक लेता है। कहते कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुने, गारडू के मंत्र को सुनकर और ले वे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लेवे मुंह मोड़े। ये सबसे बड़ा अजगर है। तो क्या हुआ, फिर परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। इन प्रत्येक लोक में, जैसे विष्णु के लोक में जाएंगे वहां भी एक भौर गुफा, क्योंकि इसने नकल कर रखी काल ने सतलोक की। तो ऐसे प्रत्येक लोक से पार करते एक भंवर गुफा आती है, ऐसे घूम कर उसे निकल कर ऐसे जाना पड़ता है। तो वो भंवर गुफा आगे सतलोक में प्रवेश करते समय वहां भंवर गुफा आई, तो उसमें से पार करके सतलोक आ जाता है।
तो वहां जाकर जैसे गरीबदास जी के साथ लीला हुई थी ऐसे ही उसके साथ हुई। वो 5 वर्ष का बालक जाकर के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गया और रामानंद जी से कहा कि आई एम गॉड, आई एम सुप्रीम गॉड। रामानंद से कहा कि मैं हूं वो परमात्मा स्वामी जी जिसकी तुमको खोज है। ओए होए, अब रामानंद जी ने वहां तो जो परमात्मा देखा उसका करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा ऐसा स्वरूप देखा था, फिर वो परमात्मा कबीर साहिब के 5 वर्ष के बालक में समा गया था। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर अकेले कबीर परमात्मा वो 5 वर्ष के बालक विराजमान हो गए। रामानंद जी से कहा कि अब जाओ बच्चा, भक्ति करो, नाम लो, तब यहां सको कि ये है वो स्थान तुम्हारा जहां से तुम बिछुड़ कर गए हो। अब एकदम वापस आया रामानंद, ऐसे समाधि टूटी तो सामने 5 वर्ष के बालक फिर बैठे, चरण पकड़ दिए उस बच्चे के, रोन लग गया। वो 104 साल का वृद्ध ने बोला, हे परमात्मा, कहते 2 उठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास समकार ने तुम आए हो मगजो। क्या बताया परमात्मा ने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि। रामानंद जी क्या कहते हैं, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे गुरु और मैं एक बालक बुद्धि का हूं। मेरा तो बालकों जैसा ज्ञान था परमात्मा, और मैं ऋषि पाक रहा था। तुम स्वामी में बाल बुद्धि और कर्म भरम बयानाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। गरीबदास जी बता रहे हैं ऐसी ऐसी वार्ता हुई उन आत्मा और उस परमात्मा की। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। यानी सभी प्राणी आप ही की शक्ति से चल रहे हैं परमात्मा, आप बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब माने तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु यानी जगत गुरु सबका सच्चा ज्ञान देने वाले भी तुम हो, और तुम ही हंस यानी एक नेक आत्मा में जो गुण होने चाहिए वो दाता, वो भी आप में ही है, इस पृथ्वी पर किसी में मैंने देखे नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, और एक संत के लक्षण भी आप में ही। तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। कोट कोट सजदा किए और कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर, हम पर से तुम धाम। सुन बेसुन से तुम परे, सुन विसुनों से परे भी आप ही हो, और उर से उरे हमरे तीर, और यहाँ से उरली ओढ़ तुम मेरे पास बैठे हो। और गरीबदास सर्वंग में रामानंद जी कहते हैं अविगत सत कबीर, तुम कुल के मालिक हो। तहां वहां चित चक्रित भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। अब ये प्रसंग इसलिए सुनाना पड़ा थोड़ा सा भी, अब क्लियर जो दास करना चाहता था, परमात्मा ने कहा कि मेरा जो ज्ञान है वो ऐसा वजनदार है, प्रत्येक प्राणी के अंदर अब ये स्थान बना कर छोड़ेगा, क्योंकि कोई अस्तित्व होता है ज्ञान का, सत्य का भाव नहीं हो सकता, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक सूर्य उदय नहीं होता अंधकार खूब होता है। तो पुण्यात्माओं अब ये सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान का। अब तो ये समझो सूर्य उदय होने से पहले की रोशनी है, और जब ये सूर्य शिखर में आओगा तब देखना पूरे विश्व में एक ज्ञान हो जाएगा, यो दूसरा नाम नहीं रहेगा ज्ञान का। कबीर साहब ने कहा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे लाल के तुलना में लालड़ी, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चला मैदान।
जैसे प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। एक रामानंद जी के पास एक ब्राह्मण गृहस्थी वो समाधान के लिए आया। सारा कुछ होगी ज्ञान, लेकिन वो एक पुण्यात्मा किसी ने कोई आरती घोट रखी है, जैसे चतुर्वेदी कहलाते थे, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेते थे, उन पता कुछ नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। तो ऐसे एक ब्राह्मण आ गया घना दुखी, और उसको रामानंद जी ने कई बार जंतर मंत्र बता लिए थे, कोई लाभ होया नहीं। तो रामानंद जी कहने लगे, भाई बच्चा ब्राह्मण, ये तेरे प्रारब्ध का भोग है, तेने भोगना पड़ेगा। ये तो तेरी प्रारब्ध का भोग है, अंतिम सांस तक तेने भोगे पार पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं। तब कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी, क्योंकि एक रामानंद जी ने कहा था कि परमात्मा अब मैं आपको शिष्य कैसे कहूं। तब परमेश्वर ने कहा था, गुरुदेव स्वामी जी मेरी बात का आज्ञा का पालन कर, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। ये कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, आप औपचारिकता रूप में गुरु बनाना पड़ेगा, ये नियम बना दिया है मैंने, आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन अब भक्ति यही करो जो दास ने आपको ज्ञान करा है। तो वो प्रतिज्ञा करा ली परमात्मा ने उनसे, तो शर्मिंदा होकर के उन्हें स्वीकार करना पड़ा। लेकिन परमात्मा ने कहा खड़ा होकर के कि हे गुरुदेव, कबीर साहब बैठे थे वहां, रोज आने जाने लगे, बाकी ब्राह्मण दूर हट गए। दो दुखी सुखी आते थे उसके पास, दुखी दाखी आते थे, आर्त टाइप। तो उस ब्राह्मण से परमात्मा ने कहा, स्वामी जी एक अर्ज करूं आपसे। रामानंद जी ने कहा, बोलो बोलो मालिक, बोलो क्या कहना चाहते हो। आप ये कह रहे हो कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, आप वेदों को तो सत्य मानते हैं। कहा वेदों में तो बिल्कुल सत्य है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, संचित कर्मों का विनाश कर देता है, प्रारब्ध के भी कर्म का नाश कर देता है। तो आपके पास वो साधना नहीं है जिससे यो पाप नाश हो सकता है। अब ये बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कबीर साहब से अपना पता पूछ लिया। रामानंद जी ने बताया, भाई ये वैसे तो मुझे गुरु कहते हैं, पर ये भाई भगवान आ रहे हैं। बच्चा सत्कर मान लिया ब्राह्मण, और है ये जुला जाति में, पर भगवान समझ लेना इसको। मैं भी ब्राह्मण समझू था अपने आप ने, पर भाई ब्राह्मणपना 2 दिन का है। तो वो कहने लगे, वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज जी मेरी तो बिरान मट्टी हो रही है, कति बहुत दुखी हूँ, संसार में इज्जत नहीं, सारा परिवार कोई न कोई यातना से दुखी है, कोई न कोई कष्ट उसमें बना हुआ है। तो कहने लगे तुम इनसे बात करो। तो परमात्मा के झोपड़ी में पहुंच गया वो ब्राह्मण, परमात्मा से दीक्षा ली, और फिर उसके सारा परिवार धीरे धीरे कति ठीक होता चला गया। लोगों का कर्जा था, मालिक ने धीरे धीरे कुछ ऐसी व्यवस्था की, सोशल छिद्र में करूं अपने धन के काज, वो स्वस्थ हो गया। 2 पैसे लेने देने थे वो भी समाप्त हुए। अब जो प्रसंग दास स्पष्ट करना चाहता था अभी तो स्टार्ट हो रहा है। अब 20 मिनट का सत्संग से ध्यान से सुनना। निष्कर्ष क्या बताना चाहता दास कि परमात्मा का ये ज्ञान ऐसा वजनदार है, ये सबके हृदय में अपना जगह बनाएगा। जैसे सर्वानंद के जगह में बनाया, रामानंद के हृदय में जगह बनाई। अब क्या हुआ, अब वो शारदा जो सर्वानंद की माता थी बहुत बीमार थी, बहुत दुखी थी। ऐसे ही कई बहन ब्राह्मण, एकाधी ब्राह्मण वर्ग की और बाकी अन्य वर्ण के जो भाई बहन थे वो मालिक के चरणों में आते ही सुखी होने लगे। एक दिन एक बहन किसी कामवश शारदा के पास चलेगी, सर्वानंद की माता के पास, कुशल मंगल पूछा तो पता लगा कि वो बहुत दुखी है, पीड़ित है। शारदा ने बताया मेरा ये प्रारब्ध का कर्म है और मैंने बहुत जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। वो परमात्मा कबीर जी की शिष्या वो बेटी कहने लगी, ब्राह्मणी बात सुन मेरी,
इस पृथ्वी पर परमात्मा आए हैं, लाभ उठा ले और दीक्षा ले, उससे नाम ले ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। मैं बहुत दुखी थी, मैं भी सब जगह घूम ली थी, सब ने यही कह दिया था कि तेने भोगना ही पड़ेगा, तेरे कर्म में लिख रखा है। तो वह बैठ गई, शारदा चारपाई से बैठ गई ना, तो लेटी हुई थी। उसने कुछ आशा की किरण दिखाई दी और पूछा, कौन है तेरे गुरुजी? उस बहन ने बताया, मेरे गुरुजी हैं कबीर, परमात्मा है वो कबीर, परमेश्वर कबीर देव जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा, वो कहाँ रहते हैं? कि जुलाहों की कॉलोनी में। तो उसने, ब्राह्मणी ने कहा, क्या वो धानक है? हाँ धानक है, जुलाहा है, लेकिन जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। पर पंडितानी वापस लेट गई। अब तू अपना काम करे, मेरी बेइज्जती करवावेगी। एक दानक का नाम लूं जुलाए तन नाश कर दिया मेरी इज्जत का, जिक्र भी ना करना मेरे सामने। अब ये है मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। पर तू दयालु है, ऐसी पुण्यात्मा को कैसे छोड़े अपने बच्चों को। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मणी चली गई जो कबीर साहब की शिष्या थी, बहुत दुखी थी। सुख हो गया मालिक की दया से। परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना को। अरे सुख में सुमन कर ले, फिर ये दुख क्यों हो? अब उसने भी कुशल मंगल पूछने से पता लगा ये बहुत दिनों से दुखी है। उस बहन ने, ब्राह्मणी ने कहा कि शारदा, मैंने एक संत की शरण ली है, तू भी नाम ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कति नहीं रही रोग में गारंटी लेती हूँ, जब तू नीत साबित करके समर्पित होगी। तो उसको आशा की किरण दिखाई दी कि तो ब्राह्मणी है, कोई अच्छा ब्राह्मणी संत इसने खोजा होगा उच्च जाति का। कहने की, कौन है आपके गुरुजी? ठीक है, आप कह रही हो, मैं चल पड़ूंगी। उसने बताया कि परमात्मा कबीर जी है, कि वो धानक, वो जुलाहा। अब उसने कहा, शारदा तू कौन सी दुनिया में रह रही है? आप तो ब्राह्मण घर में जन्म है, सदग्रंथों वेदों शास्त्रों को थोड़ा बहुत किसी से सुन रखा है। आज हम ब्राह्मण हैं और कल मृत्यु हो गया, हम शूद्र में जन्म नहीं ले सकते क्या? कहाँ ले तो सकते हैं, फिर क्यों सिर में दर्द कर रही है? कल न कुतिया बन गीता, ब्राह्मणपना कहाँ जाएगा तेरा? क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाता तो वैसी बोली बोलते हैं। उसको कुछ बात जची, लेकिन वो मान बढ़ाई नहीं हटी। उसने फिर ऐसे ही कह दिया कि नहीं, मैं नहीं ले सकती ना, मर जाऊंगी इससे अच्छा। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण आ गया जो रामानंद ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि तो तेरा कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? माखनलाल। माखनलाल जी, आप कहाँ से हैं? बिलसंडा जिला पीलीभीत, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 3/7/2012 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम भक्ति मार्ग को बिल्कुल जानते भी नहीं थे, बिल्कुल शून्य थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति चलती है उसी में परंपरा हम लोग लगे रहते थे थोड़ा बहुत बस। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण ये बना सर, हम दुकान पर बैठे थे, हमें पुस्तक प्राप्त हुई ज्ञान गंगा। वो मैंने पढ़ी, उसको समझा और फिर मैं आश्रम पे गया, संत रामपाल जी के नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर्वप्रथम आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ, हमारे कोई संतान नहीं थी, 10-12 साल करीब शादी को हो गए थे। मैंने पीलीभीत में, बरेली में अच्छे ऊँचों अपनी औकात के हिसाब से हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए खराब कर दिया। धीरे धीरे हमारी परिस्थिति इतनी ख़राब होती चली गई कि अपना जीवन निर्वाह चलाना भी मुश्किल हो गया। तो मैंने वो मतलब दवाई छोड़ दी। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक मिली, उसके माध्यम से मैंने भक्तों के अनुभव देखे, तो मैं मात्र सिर्फ उस उद्देश्य से पहुंचा कि मुझे एक संतान हो जाए। सिर्फ इस हिसाब से मैं 2012 को गुरुजी से नाम दीक्षा ली। नाम लेने के बाद गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी हमारे को, संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी हमारे हैं, उनसे मैंने कहा गुरुजी मेरा कोई संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा भक्ति कर, संतान हो जाएगी।
ऐसे चलते रहे, भक्ति करते रहे, परमात्मा की ऐसी दया हुई, एक लड़की का जन्म हुआ पीलीभीत SK अग्रवाल के यहाँ बड़े ऑपरेशन से। तो वहाँ मैं गया, मेरे परिवार से कोई नहीं गया था, मैं अकेला था। मैंने और भक्तों को फ़ोन किया, मैंने भगत जी ऐसी बात है, पहला चांस, मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। तो वहाँ लेके गए जब SK अग्रवाल के यहाँ पीलीभीत, तो बड़े ऑपरेशन से लड़की का जन्म हुआ। उसी दौरान डॉक्टर कह रहे थे इसे 3 बोतल का खून की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं वहाँ अकेला था, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो परमात्मा को मन ही मन में याद किया, है मालिक अब मैं क्या करूँ, इस शरीर में इतना खून भी नहीं मैं दे सकूँ अपनी पत्नी को। तो कोई बात नहीं, परमात्मा ने वो जैसे तैसे समाधान किया, ना कोई ज़रूरत पड़ी ना कोई बात हुई, साधारण ऑपरेशन से लड़की का जन्म हुआ। अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी से मैंने प्रार्थना करी थी कि गुरुजी मुझे मकान और प्लस दुकान बनवानी है, मेरे पास हैसियत इतनी नहीं है, मैं कैसे बनवाऊं। और दुकान मकान मेरा बिल्कुल कंडम था, पिताजी ने बनवाया, वो पिताजी भी गुजर गए, अब मकान दुकान तो कंडम हो ही जाएगी। ये कंडम होने के बाद फिर गुरुजी ने कहा बेटा तू बनवा, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने वो स्टार्ट कर दिया, परमात्मा की दया से वो आज टनाटर मकान दुकान दोनों कंप्लीट हो गए। अब सारा परिवार उसमें रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मालिक की दया से। सर क्या आप नशा भी करते थे? मैं दारू भी पीता था, मांस मदिरा भी खाता था, और गुटखे तो इतना सा खाता था कि शाम को या दिन में खाना खाऊं, खाना के तुरंत ऐसी तलब लगती थी कि पुड़िया, इतनी पुड़िया, इतनी पुड़िया। रात को सोते समय मुंह में डाल के 1-2 सो जाते थे, और सुबह थूकते थे। आधी पद्दी तो कभी कभी तो पेट में भी चली जाती होगी, इतना मतलब गुटखा तो बहुत ज़्यादा ही मैं खाता था। इधर उधर के तीर पड़ोस के दुकानदार भी कहते थे कि भाई तू बहुत पुड़िया खा रहा है, क्यों, यानी बेचने वाला है, उसको मैं पैसा दे रहा हूँ, फिर भी वो मुझसे तंग हो जाता था कि इतनी पुड़िया क्यों खाते हो। मैं क्या करूँ, तुझे मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं पुड़िया खा रहा हूँ, तुझे क्या दिक्कत भाई। लेकिन मुझे इतने से अंदर से परेशानी होती थी, मतलब उसकी तड़प लगती थी नशे की। तो गुरुजी की दया से वो पान पुड़िया सारी छूट गई उस दिन से। और आज का दिन है, मैं अगर कोई गुटखा खाने वाला मेरी दुकान पे भी आ जाए तो उससे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई चेहरा अपना एक साइड से कर ले, मुझे महक आती है। और एक समय वो था कि बगैर पुड़िया में रह नहीं पाता था, कोई भी कार्य करता था तो पुड़िया होना चाहिए, पुड़िया के बगैर मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता था कि शरीर मेरा फेल हो जाता था। लेकिन आज इतनी दुर्गंध आती, कोई बीड़ी पीने वाला भी आ जाए तो उससे भी मैं कहता हूँ भाई तू एक साइड हट जा, मुझे काम भी नहीं कर मिलता, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री हूँ, छोटी सी दुकान है हमारी, मैं TV CD इस चीज़ का रिपेयरिंग कारीगर हूँ। परमात्मा की दया से बहुत ऐसे चमत्कार हुए हमारे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आप ही की तरह उनके भी संतान नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए संदेश तो हम नहीं दे सकते, एक तो प्रार्थना ही कर सकते हैं हाथ जोड़ से कि संसार में हमारे जैसे जाने कितने बंदे होंगे जिनका संतान नहीं है। आज अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाएं और शास्त्र अनुकूल जो भक्ति वो देते हैं गुरुजी, अगर वो भक्ति करोगे तो 1 से 1% लाभ होगा, चाहे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, हर चीज़ की दवाई है गुरुजी के पास। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी से महाराज से दीक्षा प्राप्त करने का एक आसान तरीका है, चैनल पर सत्संग आता, नीचे पीली पट्टी में नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर, उससे आप कांटेक्ट करें, आपका फ़ोन आश्रम पे लगेगा, आश्रम से आप जिस क्षेत्र के रहने वाले होंगे आपको वहाँ का एड्रेस दे दिया जाएगा। हर जगह गुरुजी ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, चाहे पीलीभीत हो, बरेली हो, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी हो, XYZ, हर जगह आप कहीं के भी रहने वाले हों आपको नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त होगी, एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।